नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। नेताजी बनने के बाद जो सबसे बड़ा उनका स्टेटस सिंबल होता है वो होती है उनकी सुरक्षा। देश का करोड़ों रुपया इसी सुरक्षा पर उड़ा दिया जाता है। लेकिन क्या नेताजी इससे संतुष्ट होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे, कैसे कुछ ना कुछ आनाकानी करेंगे, ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन नेताओं को, जो भारत की राजनीति में जितने भी नेता हैं और जो बड़ी सुरक्षा गाड़ियों के काफिले को अपना सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल मानते हैं, उनके लिए अरविंद केजरीवाल एक मिसाल है। और अरविंद केजरीवाल जानते कितनी बड़ी मिसाल है, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हरियाणा के अंदर एक नेताजी हैं, बड़े नेताजी, मतलब उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो चौधरी देवीलाल वाला, तो वो जो चौधरी देवीलाल वाला जो बैकग्राउंड है ना हरियाणा में, ये परिवार अपने आप में बड़ा, लेकिन आजकल बड़ी चर्चाएं हैं। अब सुरक्षाएं हटाई जा रही हैं, सब कुछ चल रहा है, ऐसे में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है नेताजी का। दरअसल नेताजी को हरियाणा में उनके अलग ही एक दर्द है। नेताजी को सुरक्षा भी चाहिए और प्राइवेसी भी, ये दोनों चीजें नेताजी को चाहिए। हम इनका नाम आपके सामने लेना नहीं चाह रहे क्योंकि थोड़े से आप समझिए कि आपको चेहरा दिखा देंगे, आप पहचान जाइएगा। क्योंकि नेताजी का दर्द आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये परिवार हरियाणा के अंदर, मतलब आपको क्या बताएं क्या है, हरियाणा की पहचान इस परिवार से है भाई। तो ऐसे में नेताजी का दर्द ये जरूर सरकारों को सुनना चाहिए। आखिर सुन क्यों नहीं रही, बड़ी बात है। और नेताजी के पास Y+ की सुरक्षा है, साथ इनके पास गनमैन है, और सरकार ने बताइए गनमैन तो इन्हें दे दिए, गाड़ी नहीं दी। ये बहुत बड़ी नाम इंसाफी हुई। जरा एक बार इन नेताजी की ये बात सुन लीजिए प्लीज, सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि नेताजी का दर्द कितना बड़ा है। और सरकार इसको सुन नहीं रही है, ये और बड़ी बात है। अरे हरियाणा सरकार नहीं सुन रही तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सुन लें, क्योंकि ये सचमुच भाई बड़ा दर्द है इनको। सुनिए जरा। मेरे को Y+ सुरक्षा दी गई है, गनमैन तो 7 दे दिए, गाड़ी एक नहीं दी। मैं उन गनमैनों को कहाँ बैठा के ले जाऊंगा? वो मेरे साथ कैसे रहेंगे? एक लड़के को बैठा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और कई दफ़ा मेरी अपनी प्राइवेसी है, वो एक भी नहीं रह सकता मेरी गाड़ी में। तो क्या वो पैदल चल के जाएगा? ऐसे लोगों को गाड़ियाँ मुहैया करा रखी है जो किसी पद पे भी नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको पायलट भी दे रखी है, स्कॉट भी दे रखी है। मतलब ये सिर्फ अपनी सुविधा के मुताबिक अगलों को सुविधाएं देने का काम करते हैं। सुरक्षा के पीछे कारण होना चाहिए, बिना कारण सुरक्षा नहीं देनी चाहिए, और ना इस तरह से पैसा बर्बाद करना चाहिए। आपने सुना होगा चौटाला जी को। अब ये चौटाला जी इतने दुखी हैं इस बात से कि भाई आप गनमैन तो दे रहे हो, अरे गाड़ी तो दो, मैं गाड़ी कहां से लाऊं? मेरे पास तो स्कूटर के भी पैसे नहीं है, तो गाड़ी कहां से लाऊं? और फिर भाई मेरी प्राइवेसी का भी ध्यान रखो, मैं चाहे हेलीकॉप्टर में चलूं तो सुरक्षा कर्मियों को आप लटका दो हेलीकॉप्टर से। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, ऐसे नेताजियों के बारे में अरविंद केजरीवाल को जरूर दिखाना चाहिए। जानते सरकार न जाने क्यों केजरीवाल को सुरक्षा देने पर तुली हुई है, और सुरक्षा देते देते पंजाब में तो 150 गाड़ियों की सुरक्षा दे दी उन्हें, Z+। लेकिन बेचारे अरविंद केजरीवाल थोड़ा चाहते थे ये Z+ मिले उन्हें, ये क्या कहते हैं रेंज रोवर गाड़ियां मिल जाएं, उन्हें हेलीकॉप्टर में जबरन चढ़ा दिया जाए, चार्टर प्लेन में चढ़ा दिया जाए, ये नहीं चाहते थे केजरीवाल। समझो ना, जो व्यक्ति अपने पापा के जो है पैंट कमीज पहन के, चप्पल पहन के, बेचारा रेनॉल्ड पहन, कभी भी आ चुनाव से पहले वो आ जाता है, खांसी आ जाती है, ये सब चीजें उनकी परफेक्ट है।
एक बार सुनिए, जब वो सुरक्षा नहीं मांगते हैं। देखिए, हम ऐसे नहीं बोलेंगे किसी नेताजी के बारे में, खासतौर पे केजरीवाल के बारे में तौबा तौबा। बेचारे, सुनिए जरा, खुद ही सुन लीजिए। आ सकते हैं, क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें सर। यहाँ आपने हमें कैद कर, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ये अरेस्ट है। हम सिक्योरिटी आप मुझे ऑटो में जाने के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। मुझे जनता, आपने सुना होगा, अगर उन्होंने 200 शब्द बोले हैं तो उसमें से 180 बार उन्होंने ये कहा मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, क्यों दे रहे हो मुझे, ऑटो में बैठे हैं। ये जो नेताजी का जो मतलब क्या बताएं। एक है कि इस वजह से आहत है कि बताइए उन्हें 7 गनमैन तो दे दिए, गाड़ी नहीं दी, उन्हें बिठाऊं कहां? अपनी मेरी गाड़ी में तो बैठेंगे नहीं, मैं तो भाई मेरी अपनी प्राइवेसी है, तो गाड़ियां तो दीजिए। और एक है कि सुरक्षा दे रहे हैं तो उन्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। भाई कमाल है नेताजी का, जमकर। देखिए, कुछ भी कहिए, अरविंद केजरीवाल जी जो मतलब कमाल है, लेकिन कमाल ये नेताजी में जिनको हमने सुनवाया था आपको नहीं चाहिए सिक्योरिटी, लेकिन इनको बताइए सिक्योरिटी दे दी है तो इनकी गाड़ियां कहां गई। बहुत बड़े बड़े झोल हो गए हैं आजकल, ये सब चल रहा है और देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि देश को यही लोग थे जो धकेल रहे थे और अब इनकी बारी है कि ये आप समझिए आगे अब ज्यादा इनका भविष्य बचा नहीं है। खैर, बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।